गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ फ्रॉम दिल्ली। साथियों, क्या आप बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली टैलेंटेड हैं, इसके बावजूद भी आपको मुकाम और रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हैं? आप रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप अच्छा खाते हैं, अच्छी कार करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। आपको लगता है कोई मेरे साथ नहीं है। आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़े समय के बाद आपको उसमें बोरिंगपन महसूस होने लग जाता। आपके रिश्ते थोड़े दिन तो अच्छे चलते हैं, बाद में धीरे धीरे उनके अंदर खटास पैदा हो जाती है। आपकी फाइनेंस की कंडीशन, आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत दिन अच्छी होती है, फिर बाद में फिर वही पुरानी जगह वापस आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हर समस्या का समाधान तो चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? टेम्परेरी समाधान खोज रहे हैं। आपको अगर कोई परमानेंट हल चाहिए तो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। आज अगर आप गरीब माइंडसेट से अमीरी के ख्वाब नहीं देख सकते, अमीर नहीं बन सकते हैं, अगर आपको अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी करनी है, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, तो उसके लिए आपको अंदर बाहर से एक होना पड़ेगा। आपके इंटरनल जो वायरिंग है, जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। आपके फाइनेंस के बचपन से लेकर के अभी तक क्या प्रोग्रामिंग हुई है, आप किस माहौल में, किस परिस्थिति, किस हालात में पैदा हुए हैं, और वहां से आर्थिक समस्याओं से किस दौर से आप गुजरे हैं, उसी से आपके फाइनेंस की प्रोग्रामिंग हो गई है। जिस वजह से क्या होता है, आज आपके पास पैसा आ जाता है, थोड़े बहुत दिन रुकता है, इसके बाद धीरे धीरे फिर आप वही पुरानी ढर्रे पे वापस आ जाते हैं, बैक टू पेविलियन वाली बात आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको फ्रूट को बदलना है तो आपको रूट को बदलना पड़ेगा। उसकी ब्रांचेस को चेंज करने से, उसके पत्तों को काटने से, ये सब कुछ करने से आपको फल नया नहीं मिलेगा। नया फल चाहिए। जीवन में आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनना है, पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो आपको अपने इंटरनल वायरिंग भी पावरफुल, शक्तिशाली बनानी पड़ेगी। जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। जैसे ही आपकी इंटेंशन होगी, वैसे ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होगा। आप चाहते आपका व्यक्तित्व तो अच्छा बने, आप कॉन्फिडेंस से भरे रहें, आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी रहे, आप लोगों के सामने बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे पाएं, लेकिन आपकी सिचुएशन, हालात, परिस्थितियां कुछ ऐसे थे कुछ साल पहले, तो आप बेहतर तरीके से लोगों से मिल नहीं पाते थे, लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे, आप डरे डरे रहते थे। डिसीजन लेने के वजह से आप पीछे रह गए हैं। आप पढ़ाई में भी हमेशा पीछे बैठा करते थे। ये हालातों से आप गुजरे हैं, तो वो आपकी इम्प्रिंट बन गए हैं, वो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गई, आपकी आदतें बन गई हैं। वो 2-4 दिन का आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वो 2-4 दिन के लिए तो जोश आता है, करेज पैदा हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं वहीं ढर्रे पे। क्योंकि जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है, गुब्बारा फूल जाता है, फिर गुब्बारा जब पिचक जाता है, बस वापस अपनी जगह वापस आ जाता है। यही हालत इंसान की भी है। आखिर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, आपको परमानेंट हल चाहिए। आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहें, एक्साइटेड रहें, खुश रहें, जिंदा दिल बन के रहें, एक जबरदस्त डायनामिक तरीके से अपने जीवन में ऑरा पैदा करेंगे, तो आपको वे ऑफ लाइफ, आपको अपनी दिनचर्या, आपको अपनी जीवन शैली वैसी बनानी पड़ेगी। आप कहीं जाते हैं, कोई कहता है मैं आपके हेल्थ का सुधार, कोई आपके हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता, वो आपकी कोई समस्या है, कोई चैलेंज, उसके रिगार्डिंग आपको सलाह देंगे, बीमारी आप बताओगे, दवाई आपको डॉक्टर दे देंगे। आपको डॉक्टर दवाई भी जब भी देते हैं, पहले वो आपको डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करके वो देखेंगे ये बीमारी का कारण है, तो उस बीमारी की आपको मेडिसिन देंगे, लेकिन उस बीमारी की मेडिसिन देंगे जो आपको बीमारी है, लेकिन दोबारा बीमारी ना हो। तो उसके लिए क्या करना, आपको भी अपना हल निकालना पड़ेगा। आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपको परमानेंट हल नहीं दे सकते। परमानेंट तो हल आपके पास ही है। आप जो भी समाज के अंदर ये दायरा बनाया गया, आपके लाइफ में कानूनी दांव पेच है, आप किसी कानून के सलाहकार के पास जाते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ रास्ते बताए, उसको अपनी फीस चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ घर में अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहां पर भी आपको समाधान नहीं मिलता है। वो कहते हैं पहले मेरी जेब गर्म करो, तब हम आपको कुछ देखें। वो भी टेम्परेरी, कुछ नहीं, उल्टा डरा धरा धमका के आपको ही ऊपर कुछ ऐसा करने में मजबूर करेंगे कि आपको अपना फैसला खुद लेना। तो जीवन भी ऐसा ही है। तो जीवन में आप चाहते हैं कि हमेशा अपने
लाइफ के मास्टर बने। आपको दीपक हुआ, अपना दीपक, अपना प्रकाश खुद ना बनना पड़ेगा। जो गौतम बुद्धा ने कितने साल पहले हम लोगों को एक माध्यम, एक मार्ग, एक जरिया, एक अवेयरनेस, एक हमें रचनात्मकता, सोच कर बेहतर बनाने का माध्यम बताया। उससे पहले भी, जब गौतम बुद्धा से पहले कितने सारे बड़े बड़े भगवान आए, बड़े बड़े मार्गदर्शक आए, बड़े बड़े प्रेरणा स्रोत आए, फिर भी लोग दुखी परेशान थे। तो उन्होंने भी आके उस समस्या का समाधान निकालने में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने भी हमें बेहतर मार्ग दिया। अपना दीपक, अपना प्रकाश खुद बनो। कब तक दूसरों के पीछे भागते रहोगे? हाँ, आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते। आज कोलैबोरेशन का जमाना है। आज हमें कलेक्टिव सोच, इकट्ठे होकर के मिलकर के काम करेंगे, टीम बिल्डिंग के साथ काम करेंगे, बड़ा काम कर पाएंगे। अकेले आप केवल अपना जीवन तो बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा मिशन खड़ा करना, बड़ा मूवमेंट चलाना है, बड़ा समाज सोसाइटी के लिए काम करना है, तो मिलजुल के कार्य करना होगा। उसके लिए अपने बड़ा दिल रखना पड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलना है। एक ट्रेन में जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, बस का ड्राइवर होता है, एरोप्लेन का ड्राइवर होता है, क्या है? अगर वो सोचेगा जो अच्छे अच्छे पैसेंजर हैं उनको मैं ले जाता हूं, जो गलत पैसेंजर हैं उनको लेके नहीं जाऊंगा, तो ऐसे नहीं, फिर वो अपने काम के साथ अन्याय करेगा, न्याय नहीं कर पाएगा। उसका धर्म, उसका कार्य है। जो भी उसकी गाड़ी में सवार हुआ है, जो भी उसके प्लेन में बैठा है, जो ट्रेन में सवार, सभी को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है, जो जहां तक जाना चाहते हैं। हमें भी अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया ऐसा बनाना है। हम भी इस प्लेनेट पे आए हैं, परमपिता परमात्मा ने हमें एक माध्यम बनाए, एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि हमें भी लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभानी। ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। खुद भी आगे बढ़ो, खुद भी बेहतर बनो, अपने आप को, दूसरों को बेहतर बनने भूमिका निभाओ। तभी आप बड़े बड़े मिशन का हिस्सा बन करके आप समाज, सोसाइटी को बेहतर करने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। आपको अंदर से शांति मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, आनंद मिलेगा, एक्साइटमेंट मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा। आपको बड़ा मिशन, आपको ऐसा क्या कार्य अच्छा लगता है जो करने से आपको आनंद होता है, एक्साइटमेंट मिलता है, फुलफिल मिलता है, वो कार्य औरों को भी अच्छा लगता है। आप की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे चैलेंज के दौर से आप गुजर रहे थे। आपने ऐसा क्या किया तो आप अपनी समस्याओं के ऊपर विजय पताका लहरा पाए? आप एक अच्छे लोगों की लाइफ में मार्गदर्शक बन सकते, प्रेरणा स्रोत बन सकते। जो समस्या आपकी लाइफ में, उस समस्याओं से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, उनके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। आप एक अच्छे वक्ता बन के, कुशल इफेक्टिव वक्ता बन करके लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। आपको इतनी परम आनंद की अनुभूति होगी, आपको पता नहीं, क्योंकि जब अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह, सही मायनों में आप कामयाबी के हकदार तभी हैं। आप कंट्रीब्यूटर बनेंगे। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, वो सारे लोग कंट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने अपने लाइफ में जो भी पूंजी अर्जित करी है, बहुत सारी पूंजी समाज के कंट्रीब्यूशन में, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी दे रहे हैं, तभी वो आज अपने अंदर एक संतुष्टि महसूस कर पा रहे हैं। आप भी बड़े बड़े उन्होंने एनजीओ बनाए हुए हैं, वो समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। आप भी ऐसा करेंगे तभी तो आपके अंदर एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट मिलेगा। आप देखा होगा बहुत सारे लोग जो पैसे वाले, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन आज हताश, निराश, परेशान, अकेलेपन के दौर से क्यों गुजर रहे हैं? और उनका फायदा उठाते साइबर क्राइम के लोग आपको 50 तरह से फोन करेंगे, किसी न किसी तरह से उलझा लेते, क्योंकि आप उनके जाल में फंस जाते हैं। आप अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कोई पार्टनर, कोई साथी मिला, बैठी मीठी बातें करता है, उलझा लेता है। और वो लोग जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने लोगों को बेवकूफ बनाया। उनको पता नहीं, बेवकूफ आपने नहीं बनाया, आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं। आपको लगता है थोड़ा बहुत पैसा आपने कमा लिया, लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाता है साथियों, आपको जियाने से पहले इस धरती पे अपने पाप का अंत क्लियर करके जाना पड़ेगा। इस धरती से कोई भी ऐसा इंसान वापस नहीं जाता है जो अपने कर्मों का फल भुगत कर न जाए। आज इतिहास के पन्ने खोल के देखिए, चाहे आज वर्तमान में, चाहे भविष्य में, भूत में, हर जगह जिन्होंने जैसा कर्म किया उनको फल इसी जन्म में यही भुगत के जाना पड़ेगा। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है विधाता का कर्म। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा मत करो किसी को बेईमानी से, किसी को फ्रॉड तरीके से, किसी के साथ धोखाधड़ी करके, किसी को मिसलीड करके, किसी को गलत मार्गदर्शन देके, किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके। अगर आप ऐसा करेंगे, हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको कामयाबी मिल जाए, सफलता मिल जाए, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं है, वो टेम्परेरी है, शॉर्टकट है। और शॉर्टकट आपकी लाइफ में कभी भी सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी का माध्यम नहीं बन सकता है। वो धराशायी हो जाएगा। कहते हैं जो पाप का घड़ा भर जाता है
तो मेरे प्यारे कभी ना कभी फूट जाता है, जरूर फूट जाता है। जो बर्तन बना है मिट्टी से टूटता जरूर है, जो बर्तन बना है मिट्टी से टूटता जरूर है। इसीलिए साथियों, जो पाप का घड़ा भी जो भर जाता है वो फूटता जरूर है, फूटता जरूर है। इसलिए आप कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े, आपको पछताना पड़े। आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी से भी बड़ी होती है एक बहुत बड़ी चीज, होनेस्टी से बड़ी इंटीग्रिटी। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, कोई है या नहीं है, फिर भी आप ईमानदारी से, होनेस्टी के साथ आप मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वचन से, कर्म से एक हैं। ऐसा नहीं है आप जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अब स्टेज पे जो आके परफॉर्म करते हैं वहां आपका रूप अलग होता है, जब आप अपनी दुनिया में जाते हैं वहां रूप अलग नहीं। अंदर बाहर एक ही होना चाहिए। जो बोल रहे, जिसकी बात एक, उसका बाप एक। आप जो कमिटमेंट कर दिया, जो वादा कर दिया, जो आपने लोगों को बोल सिखाते हो, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। आप गीता के प्रवचन देते हैं, आप रामायण के प्रवचन देते हैं, रामायण के ऊपर अपने वक्तव्य देते हैं, आप कथाएं सुनाते हैं, आप बहुत बड़े बड़े पदवी में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो फिर आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, एक्साइटमेंट नहीं आएगा, फुलफिलमेंट नहीं होगा। अब तड़प तड़प के आपको दम तोड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत बड़े पदवी को उपलब्ध थे, लेकिन उनका अंत समय ऐसा आया कि कई कई साल बिस्तरों पे, हॉस्पिटल के बेड पे रह करके उन्होंने अपने जिंदगी के अंतिम समय गुजारे। लेकिन जो लोग अंदर बाहर से एक होते, कर्मयोगी, चलते चलते चले जाते हैं, ना अपनी सेवा कराते हैं, ना हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ना बीमार होते हैं, बस चलते चलते चले जाते हैं, क्योंकि इस लोक से उस लोक की यात्रा हो जाती है। उनके लिए इधर भी ऐसा है, उधर भी वैसा है, क्योंकि अंदर बाहर एक ही होते। आपको भी अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाना है, अंदर बाहर एक होना चाहिए। जो आपने कमिटमेंट कर दिया, जो वादा कर दिया, उस वादे को नहीं हमेशा निभाना ही निभाना। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई देखने वाला तो है। आप जिस पे विश्वास करते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप जिस भगवान को मानते हैं, वो तो 24 घंटे आपके साथ है, वो तो देख रहे हैं, उनका कैमरा तो 24 घंटे ऑन है। हो सकता है कोई इंसान ना देख रहा हो, कोई मालिक ना देख रहा हो, कोई कर्मचारी ना देख रहा हो, आपके रिश्तेदार ना देख रहे हैं, आपकी पत्नी नहीं देख रहा, आपका पति नहीं देख रहा है, आपके माँ बाप नहीं देख रहे हैं, आपके भाई बहन नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो तो देख रहा है। आप उसकी पूजा करते, उसको मानते हैं, चाहे आप किसी धर्म में भी आपने जन्म क्यों ना लिया हो, आप भी किसी न किसी को मानते तो हैं। उनका कैमरा हमेशा ऑन है, उनका हिसाब किताब, लेखा जोखा इधर ही करके जाना है। जाने से पहले इसे कहते जीते जी, जीते जी स्वर्ग में रहना, मरने के बाद नहीं। जीते जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जीते जी आपको जीवन को जीना है। जिंदगी जीने के लिए मिली जिंदगी लाजवाब है, एक जामे शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा, वरना मिट्टी खराब है। तो आज से, अभी से अपने जीवन में जिंदा दिली लाइए, एक्साइटमेंट लाइए, फुलफिल लाइए, करेज लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, उत्साह लाइए। आपकी लाइफ की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए परमानेंट हल निकालिए। अपने आप को ऐसा बनाइए, एक जबरदस्त बंदा बनाइए, एक ग्रेट कैरेक्टर के धनी बनिए। आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सॉलिड, बुलंद इमारत होगी तो बुलंद इमारत के ऊपर भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। अगर आपकी बुनियाद की, इमारत की बुनियाद मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, तो जितना मर्जी बड़ा भवन खड़ा कर लो वो कभी डगमगाए नहीं। तो आप अपने जीवन की जो बेस है, जो आपके कैरेक्टर है, जो चरित्र है, इंटेग्रिटी है, होनेस्टी है, कमिटमेंट है, वो मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। कोई भी विघ्न बाधाएं आपको डगमगा ना सकें। आपके ऊपर कितने भी चैलेंज आए, कितनी चुनौतियां आए, वो आपको हिला ना सकें। आपको किसी भी तरह से कितनी भी चुनौतियां हो, आप हमेशा बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, बुलंदी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में एक जज्बा होना चाहिए। आपकी फाइनेंस की सिचुएशन खराब है तो उसके लिए अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करिए। आपके रिलेशंस के चैलेंज चले, उसके लिए भी आप बेहतर तरीके से अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करेंगे। आपके अंदर करेज, कॉन्फिडेंस की कमी, उसके लिए भी आपको इंटरनल आउटर दोनों ऊपर बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको बोलने में हेजिटेशन होती है, लोगों के सामने अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हैं, उसके लिए भी आपको बेहतर तरीके से अपने अंदर वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याएं होती हैं, उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप कि हेल्थ की समस्याएं हैं, आप थोड़ा मोटापन महसूस कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरी हेल्थ बैलेंस आ जाए, तो उसके लिए बैलेंस इधर बनाना पड़ेगा। इंटरनल बैलेंस होगा, आउटर बैलेंस दिखने लग जाएगा। आप ज्ञान देते हैं लोगों को,
आप अपना व्यक्तित्व अच्छा रखिए, आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखिए, लेकिन खुद का हाल क्या है तो आप दूसरों को कैसे बता पाएंगे? तो अपने अंदर कंट्रोल रखिए, अपने अंदर संयम रहिए। आप जवान बन के रहेंगे, युवा बन के रहेंगे, जोशीले बन के रहेंगे, तो आपको भी वैसा तो रहना पड़ेगा। आपके अंदर भी वही भाव, वो जो ऑरा, वो जज्बा, वो आपके अंदर दिखना चाहिए। जो दिखता है सो बिकता है। तो अपने आप को हिट बनाना है तो अपने आप को हर एरिया में फिट रखना पड़े। फिटनेस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए और समय के साथ साथ अपने अंदर बदलाव लाना, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना। टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो आपके टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है, जरिया बनता है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, आपको इफेक्टिव बनाती है, आपको पावरफुल बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। बस आपको टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करना। आप दुरुपयोग करेंगे तो आपका दुर्भाग्य होगा, आप सदुपयोग करेंगे तो भाग्यशाली होंगे, आपका सौभाग्य होगा। तो टेक्नोलॉजी जो है कोई भी खराब अच्छी नहीं होती है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। आज से अभी से अपने जीवन में बदलाव लाइए। जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं, जो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसके लिए शुरुआत अभी करिए। क्योंकि जो कार्य आप कर सकते हैं वो कोई और कर नहीं सकता। ये वर्तमान आपके लिए एक अमूल्य, एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम पल है। और इसको अगर आपने गंवा दिया तो ये दोबारा वापस नहीं मिलने वाले। ये आपके लिए भूत बन जाएंगे, फिर भूत बन के छाएंगे। फिर आप बोलेंगे मैं काश ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। जब करने का समय तो क्यों नहीं कर लेते? जब जागो तभी सवेरा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करो, अभी। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई अच्छा समय कभी आता नहीं। उस परम पिता परमात्मा का सारे समय अच्छे हैं, सारी ऋतुएं अच्छे, सारे दिन अच्छे हैं, सारी डेट अच्छी हैं, सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं। उस परम पिता परमात्मा ने आपको धरती में भेजा है। आप उसका नाम लो और जब भी करोगे बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। गलत कार्य करने के लिए जरूर आपको हो सकता है इंतजार करना पड़े, मुहूर्त को देख लेंगे। सही कार्य जब भी करो वो सही मुहूर्त होता है। आपका जब जन्म होता है, आपका जब मरण होता है, तब घड़ी नक्षत्र नहीं देखी जाती है। आजकल हाँ जरूर घड़ी नक्षत्र देख करके सिजीरियन करा करके बच्चा पैदा कर लेते हैं, पर वो भी एक नेचुरल प्रकृति के खिलाफ है। आप ऐसा करेंगे उसके भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना है। हमें सृष्टि के साथ बैलेंस बना के चलेंगे तो सृष्टि आपके जीवन में बैलेंस बना देगी। सृष्टिकार का मेहरबानी आपकी रहेगी और आज जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा। माध्यम इसलिए परिवर्तन के लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करिए। परिवर्तन ही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, बदलाव आएगा और बदलाव आपके जीवन में बदल देगा। जो आप चाहते हैं जहाँ चाह है वहाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई असंभव जैसा कोई शब्द होता नहीं है। आपकी डिक्शनरी में असंभव कोई शब्द नहीं होना चाहिए। असंभव एक सोच है, विचार है। उस विचार के ऊपर विचार लाओ, असंभव को संभव बना दो। वो विचार भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। विचारों को अपने मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में। सपना दिया था किसने? धीरू भाई अंबानी का सपना था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस आया, हर घर के अंदर मोबाइल पहुंचा दिया। इतने कम बजट में पूरा वर्ल्ड उसकी मुट्ठी में आ गया। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाइए। AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। क्विक आपको विद इन सेकेंड में आपको हर चीज आपके सामने हाजिर हो जाती है। जिन्न के रूप में आप सीखिए, नई नई चीजों को सीखिए। अपने आप के अंदर एरोगेंट को हटाइए, अहंकार को मिटाइए और जीवन में कामयाबी पाइए। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन वाला लर्निंग एटीट्यूड रखिए। जितने बेहतर लर्नर होंगे उतने ही बेहतर आप इफेक्टिव ट्रेनर होंगे, उतने अच्छे टीचर होंगे, उतने अच्छे इंसान होंगे। हमेशा छोटे से बड़े से हर किसी सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुद को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को बढ़ाने भूमिका निभाते रहिए। जब आप हमारे लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने व्यक्तित्व के अंदर निखार लाते हैं। जब आपका व्यक्तित्व निखरता, आपके पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तब आप अपने अंदर छुपी शक्तियों से रूबरू हो पाते हैं। आप बन पाते हैं एक अच्छे डायनामिक, पावरफुल, इफेक्टिव वक्ता। आप अपनी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाकर के सेमिनार ले सकते हैं। आपको जहां भी मौका मिलता है वहां सबसे पहले अपने आप को खड़ा पाएंगे। आपके अंदर डर जो बोलने का है
वो आपका डर नहीं रहेगा, वो आपके लिए मित्रता बन जाएगी। क्योंकि जब आप सीखेंगे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, एक ऐसी पब्लिक स्पीकिंग जो आपको पावरफुल बुलंद वक्ता बनाएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाएगी। आप स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को जाके आप जो क्या सिखाना चाहते हैं सिखा सकते हैं। आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, एक अच्छे वक्ता बन के बदलाव लाने का माध्यम बन सकते हैं। आप यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, बहुत सारे माध्यम है, उससे माध्यम से दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में, पूरे विश्व के किसी भी कंट्री के अंदर आप अपनी बात पहुंचाने का माध्यम आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है जब आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है एक जबरदस्त पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम अपने गुरुओं से सीखा, गुरुओं का आशीर्वाद है, कई सालों की जो साधना है। हम चाहते हैं आप भी उस साधना का फायदा उठाइए, अपने आप को साध लिए बन जाइए इफेक्टिव ट्रेनर, एक इफेक्टिव वक्ता, एक इफेक्टिव पावरफुल इंसान, एक जबरदस्त हस्ती बन जाइए। और जिसकी जैसी हस्ती होती है वैसी उसकी मस्ती होती है, वैसी उसकी लाइफ होती है, वैसी उसकी जिंदगी होती है। तो आपकी हस्ती आपकी है। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है, यकीन मानिए गम कहीं आसपास, आपकी खुशी अपनी है, आपकी खुशी, आपकी लाइफ, आपके जीवन अपना है। तो आप अपने जीवन को अपने कंट्रोल रखिए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से फायदा उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं। पहले आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझिए, जानिए, और आप अपनी लाइफ के जो भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसका समाधान 100% गारंटेड पाइए। जो आपके लाइफ में आ जाता है हथौड़ा, फिर आप चाहे कील ठोके या कीला, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप भी बन जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर, वक्ता। आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त हो जाती है। तो आपकी लाइफ की जो भी समस्याएं होती हैं उनको हल करने की काबिलियत, क्षमता पैदा हो जाती है। आप अच्छे ड्राइवर होते हैं, एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं। फिर चाहे आप मारुति चलाएं, चाहे आप डिजायर चलाएं, चाहे आप स्विफ्ट चलाएं, चाहे आप BMW चलाएं, चाहे मर्सिडीज बेंज चलाएं, चाहे आप सफारी चलाएं, चाहे आप कोई भी गाड़ी चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अच्छे ड्राइवर हैं। तो आप भी अपने जीवन के एक्सपर्ट ड्राइवर बनते हैं। माइंड बॉडी का जब आपका बैलेंस बनता है, माइंड बॉडी का कंट्रोल बन जाता है, माइंड बॉडी के हीलर बन जाते हैं, माइंड बॉडी के एक जबरदस्त क्रिएटर, उनका बैलेंस बनाने वाले बन जाते हैं। जीवन बैलेंस आ जाता है, जीवन में खुशहाली आ जाती है। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई, दवा खानी है तो दवा की दवा करो। बीमारी को मिटानी है तो दवा की दवा करो। बीमारी अगर मिटानी है तो दवा की दवा करो। रूट कॉज को हल करोगे तो फ्रूट बदल जाएगा, रूट बदलेगा तो फ्रूट बदलेगा। आप रात दिन परेशान होने की जरूरत नहीं। 21st सेंचुरी स्वर्णिम युग है, ये युग आपका यादगार युग है। ये युग आपके जीवन में मील का पत्थर साबित है। युग आपके जीवन परिवर्तन लाएगा, ये परिवर्तन की घड़ी है। और इसी युग में आपको परिवर्तन लाना है, अगले युग का इंतजार नहीं करता। आने वाली पीढ़ी आपको अपना रोल मॉडल माने, आने वाली पीढ़ी आपको अपना आदर्श माने, तो उसके लिए आपको इस युग को अपने लिए इस्तेमाल करना है। हम पुराने युगों की बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में उस युग का इस्तेमाल किया। आप भी इस 21st सेंचुरी को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करिए। ये साल 2025 आपके लिए एक वरदान है, एक सौगात है, एक मील का पत्थर है, एक ब्रेक थ्रू है, एक बाउंस बैक जीवन में होगा। आज से, अभी से अपने आप को हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे एनरोल करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और देखिए पहले ही दिन से आपके जीवन में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट आएगा। जीवन में मस्ती आ जाएगी। आपके लाइफ की जो चैलेंज हैं, जो समस्याएं हैं, छूमंतर हो जाएंगी। क्योंकि जब आप बन जाते हैं आप बन जाते हैं लाजवाब। फिर आपसे जो भी कार्य होगा लाजवाब होगा। क्योंकि हम दरिया है मुझे मालूम है हुनर अपना, हम दरिया है मुझे मालूम है हुनर अपना। हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आप जिधर से जाओगे रास्ता बनता जाएगा। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, लोग आपके पीछे लग जाएंगे। आप एक ऐसे अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, चार्मिंग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। आप लोगों के लाइफ में बदलाव लाने का माध्यम बनेंगे। आप अपने हॉरिजॉन को, अपने माइंडसेट को बड़ा बनाइए, जबरदस्त बनाइए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु को उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन सकारात्मक भूमिका निभाइए और जीवन को जबरदस्त बनाइए। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए भी आप हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफेक्टिव ट्रेनर बनकर, इफेक्टिव इंसान बनके अपनी पर्सनालिटी को जबरदस्त बना करके लोगों को सिखाइए, लोगों को आगे बढ़ने भूमिका निभाइए, खुद भी कमाइए,
खुद भी अपने जीवन को बेहतर बनाइए, देश को भी आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाइए और अपने आप एक जिम्मेदार नागरिक बनाइए, क्योंकि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।